इसका एक ही सलूशन है, हम मालती से शादी कर लें। तो क्या तुम मतलब तुम उसके साथ मैनेजमेंट कर लोगी? तो हम देखिए दोस्तों, भाभी जी यहाँ मिल रही हैं। देखिए अर्जुन भाई के जो वाइफ हैं, बहुत ही शर्मसार काम किया है। बच्ची परेशान हो रही है, मेरी छोटी सी 1 साल की बच्ची है। सोशल मीडिया पे काम करने वाली महिलाओं से हो जाइए सावधान, नहीं तो हो सकता है विष्णु राज जैसा बुरा हाल। क्योंकि आजकल बीबी के छोड़ जाने के बाद विष्णु राज बहुत परेशान है। सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से खबरें फैल रही हैं, जिसका असर कहीं न कहीं महिलाओं पे पड़ सकता है। अगर आपकी बीबी, आपके परिवार का कोई महिला सदस्य सोशल मीडिया पे काम कर रहा है तो हमेशा सचेत रहिए। अब नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आजमगढ़ की रहने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की कहानी सब लोगों ने देखी थी कि एसडीएम बनते ही ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे के दामन थाम लिया था। लगातार सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो ट्रेंड कर रही थी। बार बार लोग कह रहे थे भैया सब कुछ करेंगे लेकिन हम अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे भी तो उसको एसडीएम नहीं बनाएंगे। बड़ा सवाल, बड़े अटपटे लग रहे थे। लेकिन जब से मालती और विष्णु राज की कहानी में ट्विस्ट आया है, सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मामला यह था कि मालती चौहान और विष्णु राज मिल करके सोशल मीडिया पे काम करते रहे थे। काम करते करते उनको इतना लोग जानने लगे कि सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे कि एक पत्नी को किस तरह से सोशल मीडिया पे काम करा करके विष्णु राज ने अपने जीवन में कुछ नया किया है। लेकिन क्या पता था कि आने वाले समय में विष्णु राज को भी अपने पत्नी के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। दरअसल मामला था जब अर्जुन नाम का एक व्यक्ति उनकी जिंदगी में आता है और मालती से प्यार करने बैठता है। अब प्यार करते करते प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि फिर मालती चौहान सोचते हैं कि अब विष्णु राज के साथ मेरा भला नहीं हो सकता, और खूब मन से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाती है कि मालती चौहान घर छोड़ करके भाग गई है। फिर क्या, विष्णुराज कैसे चुप बैठते? पति तो पति ही होता है। पति भी आलोक मौर्य की तरह विष्णुराज भी सोशल मीडिया पे आता है और बयान शुरू कर देता है कि मेरी पत्नी भाग गई है। एफआईआर होती है, एफआईआर के साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है, बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे बीच में जब गोरखपुरिया भौजी उसमें शामिल होती हैं तो विष्णुराज के विरोध में मालती चौहान का साथ देना शुरू कर देती है। फिर क्या पता था कि गोरखपुरिया भौजी जिस महिला का साथ दे रही है वो भी सातिर निकलेगी और अपने पति के सामने ही दूसरे के हाथों से अपने मांग में सिंदूर पहन बैठी। अर्जुन ने रात में 12 बजे मालती चौहान से शादी करी, और फिर शादी तो इधर हो गई, लेकिन अर्जुन के परिवार का कितना बुरा हाल है आप भी देख पा रहे होंगे। जब से पता चला है अर्जुन की पत्नी दीपमाला को कि मेरा पति मालती नाम की औरत से शादी कर लिया है, तब से रो रो कर परेशान है कि मुझे सर इस बात का नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि मेरी बेटी है छोटी। मेरी बच्ची परेशान हो रही है, मेरी छोटी सी 1 साल की बच्ची है। अब मैं कहां जाऊंगी? तो दोस्तों आप ये बताइए कि वो दीपमाला नाम की औरत कहां जाएगी? अर्जुन ने जो करना था तो कर दिया। मालती चौहान को लोग सर आंखों पे बिठा लिए थे। जहां मालती चौहान जाती थी उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देते थे। विष्णु आ जाता था, सेल्फी लेना शुरू कर देते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है, लोगों को अपने पत्नियों से भरोसा उठ गया है। मालती चौहान अपने पति के प्यार में रहते हुए भी दूसरे से शादी कर लेती है, लेकिन सबसे बुरा असर पूरे देखने वालों पे पड़ रहा है। जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वे अब सोच रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पे काम करने के लिए कहूं या न कहूं, हो सकता है कि मेरी पीछ आड़ कुछ अलग कर बैठे। मालती चौहान अर्जुन से शादी कर दी और अर्जुन का परिवार रो रो कर बुरा हाल है। और सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब रिपोर्टर यानी गोरखपुरिया भौजी दोनों लोग साथ जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने डरा धमका कर कहा था कि मैं अगर मालती के साथ शादी कर लूं तो क्या तुम यानी दीपमाला उसके साथ सहज महसूस करेगी?
पहले तो कह रहे हैं अब इसका एक ही सोल्यूशन है, हम मालती से शादी कर लें। तो क्या तुम मतलब तुम उसके साथ मैनेजमेंट कर लोगी? तो हम बस आप ये बताइएगा कि किसी की पत्नी हो और अपने पति के दूसरी शादी कर लेने पर कौन सी पत्नी होगी जो सहज महसूस करेगी? मामला वही था। वो मायके जाती है, जब पता चलता है कि ये रात को गाड़ी उठाकर चल देते हैं मालती से शादी करने के लिए, रात में ही भागी भागी दीपमाला अपने ससुराल पहुंचती है रात 10 बजे। फिर होता यूं है कि लगातार पूरे गांव में तहलका मच जाता है। पूरे गांव में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से सबका भरोसा उठ जाता है कि हम अपने पत्नियों को इस काबिल न बनाएंगे, न बनाने की कोशिश करेंगे। पढ़ा लिखा इंसान एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ दी। जिस तरह से खबरें चली थी, लोगों का भरोसा उठ गया था कि हम अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे। अब क्या? अब तो सोशल मीडिया पे भी लोग काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।